brought me up, gave me all the lift that I purchased an online batch for my class 12th preparation. showed me how to escape from reality. Some people find a vein of gold in their brain and mine until death. I complain and spot them in vain, 'cause their life I obsess. And I could be alright, but I'm stuck in this hell. सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। बेसिकली ये दिन है 12th ऑफ अगस्त का। मैं अपने स्कूल से आ गया था एंड अपना खाना वगैरह खा के रेस्ट वगैरह करके मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था एट 5:45 पीएम। यहाँ पे 5:50 पीएम हो चुके थे एंड आई स्टार्टेड विद हिस्ट्री। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं बस हिस्ट्री पढ़ते रहता हूँ, बट ऐसा नहीं है। हाँ, मैं हिस्ट्री ज्यादा पढ़ता हूँ, बट एक्चुअली वो क्या होता है ना, स्कूल से जो हमारी टीचर है वो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है ना, वो हमें हिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो मतलब हर आए दिन ये सुना के लेके जाना है, इसका टेस्ट होगा, तो लाइक पीछे से एक वो प्रेशर आता है। तो दैट्स वाई हिस्ट्री में ज्यादा कर देता हूँ। अदरवाइज हाँ, ये है, मेरे को थोड़ा इकोनॉमिक्स पे ज्यादा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स में आई एम लाइक वीक। यस। सो हाँ, यहाँ पे बेसिकली मैं कर रहा था चैप्टर नंबर 5, जो हमारी पार्ट 2 है, थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर। तो एक्चुअली अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि मैंने अपना चैप्टर 4 के बाद, जो जहां तक मेरा यूनिट टेस्ट में आ गया था, उसके बाद मैंने सीधा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बीच में हमारा स्कूल में चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्किप करवा दिया था, भक्ति सूफी वाला। एंड चैप्टर 5 पढ़ाने के बाद सीधा चैप्टर 7 स्टार्ट कर दिया था। और स्कूल में मेरा चैप्टर 7 चल रहा था, तो आई थॉट कि भाई चैप्टर 7 ही पढ़ लेते हैं, स्कूल के साथ साथ पढ़ लेते हैं, बैकलॉग्स बाद में कवर कर लेंगे, जहां तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बट आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 7 इन स्कूल, हमारे टीचर ने बोला कि चैप्टर 5 का टेस्ट होगा, तो वो लर्न करके आना। तो बीच में चैप्टर 7 करते हुए चैप्टर 7 को बीच में स्टॉप करना पड़ा एंड चैप्टर 5 को करना पड़ा। सो हाँ, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ बेसिकली ट्विन ब्रो ह्यूमैनिटीज पे जो भैया हैं उनसे पढ़ रहा हूँ, बिकॉज लाइक वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से करा देते हैं। बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है दैट कि मेरे को ये वाली लेक्चर ज्यादा पसंद आते हैं जिसमें लाइक एनसीईआरटी की पीडीएफ से टीचर्स पढ़ाते हैं, बिकॉज इट कैन बी रिलेटेबल फॉर अस, क्योंकि टीचर एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं वीडियो के अंदर, एंड देन हमने भी एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए साइड बाय साइड मार्क कर रहे हैं, वही लाइन पढ़ रहे हैं, रादर देन कि जब हम स्मार्ट बोर्ड से टीचर पढ़ाते हैं स्लाइड से। मतलब वो भी अच्छा होता है, बट मेरे को ये वाला ज्यादा प्रेफरेबल लगता है, मेरे को ज्यादा सही लगता है ये वाला। सो हाँ, एंड इसी से रिलेटेड आपको एक आगे और न्यूज मिलने वाली है जिसपे वीडियो बेस्ड है मेनली, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। सो हाँ, वो आगे आपको आगे पता चलेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट नोट्स वगैरह, तो नोट्स वगैरह अब मैं इतना नहीं बना रहा हूँ, मैं अपना लेक्चर से समझता हूँ। एंड अब लाइक रिसेंटली आज की डेट में जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ 15th ऑफ अगस्त को, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। सो हाँ, तो अब तो मैं नोट्स वगैरह बिल्कुल भी इतना नहीं बनाऊंगा, स्पेशली जो लेंदी नोट्स होते हैं। मतलब मैं अपने आंसर राइटिंग वाले नोट्स तो ऑब्वियसली बनाऊंगा, वो तो है ही, बट शॉर्ट नोट्स के लिए आई हैव अ वेरी गुड मटेरियल, जो कि आपको वो भी आगे ही वीडियो में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड लास्ट तक। बस यहाँ पे मैं अपना लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, मैं लेक्चर से समझ समझ के, एंड इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज हाईलाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो हाँ, पढ़ने का काफी मोटिवेशन था, ये चैप्टर अच्छा भी है। सो मैंने इसको वन गो में कंप्लीट कर दिया, लाइक एक ही दिन में अपना एक बार में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, पूरा वन शॉट भी खत्म कर दिया। नाउ जस्ट ओनली आई हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। बाकी मैंने अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट तो पूरा कंप्लीट कर दिया है। एंड जैसे आप देख सकते हो, जो मैंने पेन से क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं ये बता रहा था कि सर मतलब जो भैया है वो वीडियो में अपना ये भी साइड बाय साइड क्वेश्चंस दिखवाते हैं। So hello everyone. So it's currently 10:58, almost 11 रात के, and अभी I am like very excited. You can see on my face that why I'm excited. So basically अभी I have a great and the biggest news for you all, that I purchased a batch. I purchased an online batch for my class 12th preparation. Like मैंने एक ऑनलाइन बैच परचेज किया है। मैंने जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था ऑफ माई 12th का, जब मैंने कहा था कि मैं अभी कोई ऐसा ऑनलाइन बैच नहीं लूँगा, जैसे कि मैंने अपना क्लास 11th के अंदर पहल बैच लिया था ऑफ फिज़िक्स वाला,
मैंने कहा था कि मैं 12th के अंदर कोई बैच नहीं लूँगा एंड मैं इकोनॉमिक्स के लिए अपना ऑफलाइन ट्यूशन जाऊँगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, हार्ड सब्जेक्ट होता है एंड वो मेरा अच्छा भी नहीं है, एंड उसके लिए मैं ऑफलाइन कोचिंग जाऊँगा एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में सेल्फ स्टडी के थ्रू करूँगा. बट आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू टेक अ बैच. बट सो मैंने एक बैच परचेज करा है फॉर माई हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तीनों मेन सब्जेक्ट्स के लिए. एंड मैंने कौन सा बैच परचेज करा है? सो मैंने लिया है ट्विन ब्रो ह्यूमैनिटीज़ का बैच, जिसमें मैंने 3 अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैंने तीनों सब्जेक्ट अपने मेन सब्जेक्ट का लिया है. पहला मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का बैच ले लूँ और इकोनॉमिक्स अपना ऑफलाइन से ही करूँ, एंड सेकंड ऑप्शन था कि मैं अपना ऑफलाइन ट्यूशन छोड़ दूँ और तीनों सब्जेक्ट्स अपने ऑनलाइन से करूँ. एंड आई डिसाइडेड कि भाई तीनों सब्जेक्ट्स अपना ऑनलाइन से ही कर लेता है, बिकॉज एक तो टाइम क्लैश हो रहा था, बिकॉज मेरा TTS पे 5 to 6 मेरा होता है इकोनॉमिक्स का ट्यूशन, एंड उसी टाइम पे मेरी पॉलिटिकल साइंस का ऑनलाइन बैच था. बट हाँ, मेरे पास ये ऑप्शन था कि ट्यूशन में मैं दूसरे वाले बैच में शिफ्ट हो जाऊँ, जिसमें हमारे को 7 से 8 जाना होता है, 7 to 8 PM दूसरे वाले बैच में. बट देन आई डिसाइडेड कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का बैच ले ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं इकोनॉमिक्स का भी ले लूँ. सो आई डिसाइडेड, एंड अभी 11 बजे तक सिर्फ अर्ली बर्ड ऑफर था, जिसमें बहुत अच्छा हमें डिस्काउंट मिल रहा था ऑन दिस बैच, जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है. एंड अभी एग्जैक्ट 11 बज चुके हैं और मैंने अपना बैच परचेज कर लिया है. दिस इज़ अ वेरी बिग डिसीजन फॉर मी, लाइक पेरेंट्स से बात करना एंड ऑल दैट. सो अब मैं, आपने आने वाले वीडियोस में आप देखोगे मुझे इस बैच से पढ़ते हुए. मैंने ट्विन ब्रो ह्यूमैनिटीज़ का बैच इसलिए लिया बिकॉज वहाँ पे हमारे को काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें मिल रही है. फॉर एग्जांपल प्रीमियम नोट्स मिल रहे हैं और हमारे को पूरा डिस्कशन ग्रुप मिल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप. तो मेरे को लाइक मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अलॉट कि भाई लूँ कि ना लूँ. बट टुडे आई फाइनली डिसाइडेड कि नहीं भाई, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते हैं, वरना प्राइस बढ़ जाएगा और फिर. सो हाँ, आई टुक द बैच और अब आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि मैं इस बैच से पढ़ूंगा. The next day. सो दिस वॉज द नेक्स्ट डे, एज यू कैन सी डेट एंड टाइम. सो मैं सुबह 4 बजे उठ गया था. तो आपको ये बताने के बाद कि मैंने नया बैच लिया, मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना था बट अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं पढ़ा, मैं सो गया था. एंड देन फिर मैं सुबह 4 बजे उठा बिकॉज तो स्कूल में आज इसका एक छोटा सा क्लास टेस्ट था जो भी मेरा अच्छा नहीं गया. लाइक 20 में से 4 नंबर लेके आऊँ बिकॉज मैं जस्ट न्यूमेरिकल करके आया था. आई थॉट कि न्यूमेरिकल ही आएंगे, बट न्यूमेरिकल एक आया और थ्योरी के सर ने 2-3 क्वेश्चन दे दिए. बट हाँ, मेरी प्रैक्टिस होगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास टेस्ट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आवर मेन गोल इज बोर्ड्स. सो हाँ, यहाँ पे मैंने काफी सही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली थी. एक्चुअली इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कर रहा हूँ बाय द वे मैं यहाँ पे, जो कि मैं अपनी बुक से कर रहा हूँ. बुक के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं जो TRJN है मेरे पास, उसके क्वेश्चंस में जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड अपना फॉर्मूलाज वगैरह गो थ्रू कर रहा हूँ. एंड आई हैव टू इनकलकेट मॉर्निंग स्टडी सेशंस इन माय रूटीन. बट यार, आज एक दिन तो मैं उठ गया 4 बजे जैसे तैसे, बट रोज नहीं हो पाता है. एंड मैं चाहता हूँ कि रोज हो, बट नहीं हो पाता है. बट मैं पूरा ट्राई करूंगा. लाइक ट्राई क्या भाई, करना ही है. मॉर्निंग स्टडी सेशन तो इनकलकेट करना ही अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मॉर्निंग का टाइम भाई बहुत इफेक्टिव होता है पढ़ने के लिए. अगर आपको वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, मॉर्निंग का टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो कि मेरे को पता है. बट पता होने के बाद भी ना करना, दैट्स माई मेन फॉल्ट. सो हियर आई वॉज डन विद प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स. बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा है, लाइक न्यूमेरिकल्स वगैरह एंड कंसेप्ट्स वगैरह अपने रिकॉल करे हैं एंड फॉर्मूलाज वगैरह देखे हैं. सो हाँ, आई वॉज डन विद दिस. और अभी यहाँ पे टाइम हो गया था 5:55 AM एंड थोड़ा बहुत अभी मैं इसके बाद गाना वगैरह सुनूंगा. अब मैं गाना वगैरह सुन के लाइक बाहर थोड़ा छत पे मौसम को एंजॉय करूंगा, लाइक देखूंगा, थोड़ा मॉर्निंग की फ्रेश एयर भी लूंगा. एंड देन फिर हम स्कूल के लिए रेडी होना स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.